ओम शांति। नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष जब एक साल गुजरता है, नया साल प्रारंभ होता है, तो नया वर्ष अपने साथ नई उम्मीदें भी लेकर आता है। हर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद जिसे गत वर्ष हम प्राप्त नहीं कर पाए, हर उस कारण को खत्म करने की उम्मीद जिसको हम निवारण करना चाहते हैं, हर उस समस्या से पार होने की उम्मीद जिसका समाधान हम तुरंत चाहते हैं। और इसके लिए शिव बाबा सर्वशक्तिमान हमें संगम युग पर नव ऊर्जा देता है, नव ज्ञान देता है। जहाँ दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं शोरगुल के वातावरण का अनुभव करती हैं, उमंग लाने के लिए, उत्साह लाने के लिए, वहीं ब्राह्मण आत्माएं जनवरी मास को वाणी से परे जाने का मास, व्यक्त से अव्यक्त होने का मास मनाते हैं। तो इस मास भी हम सभी जितना हो सके शांति की शक्ति को अर्जित करने का पूरा अभ्यास करेंगे। वाणी की शक्ति, संकल्पों की शक्ति, कर्मों की शक्ति को जितना हो सके जमा करके उसे ईश्वरीय बेहद के कार्य में लगाने का पुरुषार्थ करेंगे। आज की मुरली भी हमें नवजीवन दान दे रही है। कैसे अपने आप को सदा खुश रखें, रिफ्रेश रखें, कैसे अंतरात्मा को जागृत रखें, ये दीवा कभी बुझे नहीं, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, वो सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 जनवरी सन 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? खुद को चेक करेंगे। हम समझदार हैं? उत्तर है, जो समझदार है उन्हें अपार खुशी होगी। अब चेक करेंगे, हमें अपार खुशी है? अगर खुशी नहीं तो बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। क्योंकि पारस है ना, जिसको भी छू लेता है उसे भी सोना बना देता है। तो जिन भी आत्माओं के संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान सुनाकर, ईश्वरीय शक्तियों का दान देकर अपने समान पारस बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं। यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता। यह है भगवानुवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं? रोज रोज मुख्य बात क्या समझाते हैं? कि देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। तो यदि पवित्र भी बनना है, ये लक्ष्य भी हम रखते हैं कि हमें संपूर्ण पावन बनना है, तो उसके लिए भी
सबसे पहले देही अभिमानी बनने का बार बार अभ्यास करना है। तो बाबा कहते हैं यह बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित है, नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। अब तक भक्ति मार्ग में जो बुलाते आए, वास्तव में तो हम आत्माएं बुला रहे हैं ना। मुख द्वारा बुला रहे हैं, मन द्वारा बुला रहे हैं, लेकिन बुला तो मैं आत्मा ही रही हूं ना अपने बाबा को। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, यह समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है। हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता। बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। समझते नहीं हैं क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है ना। समझाते समझाते कई बार कई बातें खुद को और गहराई से समझ में आ जाती हैं, क्योंकि बाबा की मदद होती है। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरे को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते नहीं है। कैसे भुलाएं? भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। अब भूल बनाना, उसके लिए भी बाबा हमें शक्ति देते हैं, क्योंकि बीती बातों को, बीते संस्कारों को, स्वभावों को भूलना इतना भी तो सहज नहीं है। बाप बगैर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। गोया सब अज्ञानी ठहरे, उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए? जब तक ज्ञान सागर बाप आकर न सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह भी खलास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। ऊपर रिफ्रेश भी थे और विश्राम में भी थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है।
वहाँ सुख, शांति, संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। किस लिए आते हैं हम बाबा के पास? रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। आत्मा भटकते भटकते जन्म जन्मांतर तक थक जाती है। जब बाबा मिलता है तो विश्राम मिलता है। विश्राम माना शांत। थक कर विश्रामी होते हैं ना। कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमु प्रधान से सतु प्रधान बनते हो। सतु प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी यह बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए, ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाएं। अपना फर्ज ही यह है। क्या है फर्ज? सबको पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना है। टेम्परेरी तो कहीं भी जाते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं तो भी रिफ्रेश हो जाते हैं। लेकिन यह है अविनाशी रिफ्रेश होना। आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज बात। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर। माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। आत्मा बिल्कुल रिलैक्स रहती है। बच्चों को भक्ति कितनी थकाती है। मूल बात तो यही है कि द्वापर युग से आत्मा थकना शुरू होती है, क्योंकि बुद्धि भटकती है, अंतर आत्मा अतृप्त हो जाती है, अंदर कमियां कमजोरियां आ जाती है, मन चंचल हो जाता है, बुद्धि भटकने लगती है। तो बाबा कहते हैं भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। पहले थोड़ी ना पता था। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं। कहाँ जादू ना हो, बहुत बुद्धि लगाते हैं ना, ये ना हो वो ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ। परंतु जादू कोई वह नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे जैसे दुनिया में दिखाते हैं। जानवर तो नहीं है ना। यह बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है, सुरमंडल के साज से
है ना। तो ऋण बकरी नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य जैसे ऋण मिसल है ना, भेड़ बकरियों जैसे है ना। जैसे दुनिया में ट्रेंड चलता है, फैशन चलता है, या दुनिया जैसा चलाती है वैसे चलने लग जाते हैं। इसे कहते हैं भेड़ चाल, है ना। अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, बुद्धि नहीं लगाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो बाबा कहते हैं यह बातें यहाँ के लिए हैं, सतयुग में नहीं गाते, इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वह कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं, देवी देवताओं की दुनिया में ऐसा नाम थोड़ी होता है। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होते हैं। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विषय संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे, श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है, मनुष्य से देवता की करत ना लागी वार। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहाँ है देवताएं। उनको डैटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डैटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोझरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो क्या जवाब देते हैं? तो वह भी नेति नेति कर गए, है ना। न इति, हम नहीं जानते हैं, इसका अंत नहीं पा सकते हैं, हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो। हम भी पहले नास्तिक थे, हम भी तो पहले नहीं जानते थे ना। बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असल अविनाशी बाबा, वो है असली बाबा, सच्चा बाबा और अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो, हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना। फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्म अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो। सीधी बात क्या है, मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ और समझते क्या है, मैं शरीर काम कर रहा हूँ। तो उल्टे हो गए है ना। तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नूंद है वह हूबहू रिपीट होती है।
यह किसको पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते हैं। बहुत है, इतनी परतें हैं आसमान की, दूर दूर तक आसमान ही आसमान है। धरती का पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीज़ों का पार पा नहीं सकते, जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं। शास्त्रों में क्या दिखाते हैं? नीचे पाताल लोक है जहाँ दैत्य रहते हैं, ऊपर स्वर्ग लोक है ना, जहाँ देवताएं रहते हैं। तो जाकर चेक करते हैं कि कहीं ऊपर कोई दूसरी दुनिया तो नहीं है। तो चेक करते हैं, नीचे भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं। वहाँ भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। चांद पर है ना, सोचते हैं मंगल ग्रह पर, चांद पर प्लॉट लेंगे। दुनिया बसाई तो बहुत है ना, इसी दुनिया को कितना बसा दिया अभी। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था। फिर कितना बसाया है। सारे की सारी पृथ्वी पर एक छोटा सा भारत खंड था, जिस पर हम देवी देवताएं रहते थे। और सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक कितना बसा लिया है। तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, देहली परस्तान थी। इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। ये दुनिया कब्रिस्तान है, जहाँ अकाले मृत्यु होती है। वो दुनिया परस्तान थी। अमरलोक को परस्तान कहा जाता है। वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परस्तान कहते थे। यह लक्ष्मी नारायण परस्तान के मालिक है ना। कितने शोभावान है, सतुप्रधान है ना। नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है। ध्यान में जब जाते संदेशियाँ तो देख कर आती थी। बाबा दिखाते थे सूक्ष्मतन में कि कैसे जन्म होता है। तो क्या दिखाया था? सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबरवार तो ज़रूर चाहिए। एक जैसे सब हो ना सके, विचार किया जाता है। इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ड्रामा में। फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना। आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है
हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आते हैं, तो ज़रूर खुशी होगी ना। अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। यह है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो, यह स्वर्ग के मालिक हैं। हम ही यह बनने वाले हैं। है कोई ऐसा स्कूल जिसमें अगले जन्म की एम ऑब्जेक्ट देखें हम? इस जन्म में क्या बनेंगे वो तो बुद्धि से समझ सकते हैं, लेकिन अगले जन्म में हम क्या बनने वाले हैं वो तो केवल परम शिक्षक शिव बाबा आए तो बता सके। हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, न उस राजाई के हैं न इस राजाई के हैं। हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खिवैया यानी बाप भी है निराकार। बोट यानी आत्मा भी है निराकार। बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं। बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। यह चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। वह है हद का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। वहाँ आम के पेड़ में केवल आम ही उगेंगे। ये वैरायटी झाड़ है। यहाँ हर धर्म की आत्माएं हैं, हर प्रकार की आत्माएं हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं हैं। चक्र लगाए अब फिर यह बनते हैं। कहेंगे पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का यह लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बौद्धि, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। जैसा पढ़ते हैं, जितना पुरुषार्थ करते हैं, उस अनुरूप प्रारब्ध बनती है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है ना, ऐसा स्कूल जहाँ बस प्राप्ति प्राप्ति है, खुशियाँ ही खुशियाँ है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज। वहाँ सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े, इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई। बच्चों को
कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान वाच है ना, खुद भगवान पढ़ा रहे हैं। पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है, कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। देवताओं में यह ज्ञान थोड़े ही होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। दूसरा, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। वरदान है, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। कौन है सच्चे स्नेही? जो संगठन में एक मत एक रस स्थिति से सफलता प्राप्त करेंगे। यूं कहे, जो सच्चे स्नेही हैं वही एक मत हो सकते हैं, उन्हीं की स्थिति एक रस हो सकती है और वही सफलता मूर्त बन सकते हैं। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती, क्योंकि एकता में शक्ति होती है ना। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। आज का अव्यक्त इशारा। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बने। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो और स्वयं को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति में रखो। अच्छा, ओम शांति।
जब नए दिन की नई शुरुआत हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। सामने देखे तुझको ये पहली नजर, सामने देखे तुझको ये पहली नजर, आँखों ही आँखों में दिल की बात हो, दिल की बात हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो। ऐसे मन मंदिर में ये मूरत बसे, ऐसे मन मंदिर में ये मूरत बसे, अब तो दिन रात तेरी सूरत हंसे, सूरत हंसे। देख लूं जी भर के, देख लूं जी भर यही जज्बा